नमस्ते इन्वेस्टर्स। आप में से कई लोग जब भी कोई बिजनेस एनालाइज करते हो तो पीई, प्रमोटर होल्डिंग, एफआईआई, डीआईआई होल्डिंग, ये सब में बहुत फोकस करते हो। लेकिन आप सब एक ज़रूरी चीज़ बिल्कुल इग्नोर कर देते हो, और वो है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम कंपनीज की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस पढ़ना सीखेंगे। हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस गोल्डियाम इंटरनेशनल की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन स्टडी करेंगे, और हाथों हाथ मैं सिर्फ उसी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की मदद से आपको इस कंपनी का एनालिसिस करना भी सिखा रहा हूँगा। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं। किसी भी कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपको ऐसे screener.in वेबसाइट पर आना है। आप चाहें तो एनएसई या बीएसई की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आसानी से एक जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर इधर हम गोल्डियाम इंटरनेशनल सर्च करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इधर आप देखोगे दाहिने हाथ पर कॉन कॉल्स लिखा हुआ है। इधर जो भी आपको लेटेस्ट पीपीटी दिखेगी उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब ये हमारे सामने गोल्डियाम इंटरनेशनल की Q4 और FY25 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खुल गई है। इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आप देखोगे तो 30 पन्ने हैं। आपको इतना सब देख के डरना नहीं है। इसमें से मुश्किल से 10 पन्ने हमारे काम के होंगे। बाकी सब में इतनी कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन या डेटा नहीं होता है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे ये वीडियो ही मुश्किल से 10 मिनट की है, तो आप देख रहे हो कि कितनी जल्दी आप एकदम एक्सपर्ट्स की तरह बिजनेस एनालाइज कर पाओगे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से। अब हम स्क्रॉल करके सबसे पहले पेज नंबर 16 पर आएंगे, और यहाँ हम सबसे पहले कंपनी का बिजनेस समझ लेते हैं। इधर लिखा है कि गोल्डियाम नेचुरल डायमंड ज्वेलरी और लैब ग्रोन डायमंड्स, जिन्हें एलजीडीज भी बोलते हैं, उनकी और उनसे बनी ज्वेलरी के बिजनेस में है। ये दुनिया भर में नेचुरल डायमंड्स और एलजीडी सप्लाई करते हैं। मतलब ये विदेश के ज्वेलरी रिटेलर्स और होलसेलर्स को डायमंड्स और गहने सप्लाई करते हैं। लेकिन इधर आप देखोगे तो इधर लिखा है कि इनका मेन फोकस यूएसए है। तो इनकी अभी 80 से 90% सेल्स यूएसए से ही आती हैं। तभी जब 2 महीने पहले तक ये ट्रम्प टैरिफ्स वाला ड्रामा हो रहा था, तो गोल्डियाम का स्टॉक बहुत वॉलेटाइल चल रहा था। खैर अब सब कुछ उधर थोड़े टाइम के लिए ठीक हो गया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके अलावा इनके ओरिजिन नाम से भारत में लैब ग्रोन ज्वेलरी स्टोर्स हैं, जो इधर लिखा हुआ है, और ये स्टोर्स इन्होंने हाल ही में खोले हैं। अब इनकी सेल्स में भारत का भी आगे हमें कंट्रीब्यूशन धीरे-धीरे बढ़ता दिखेगा। अब मैं आपको थोड़ा-सा लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में बता देता हूँ, शायद आप में से कुछ लोग ना जानते हों। तो लैब ग्रोन डायमंड्स भी हीरे ही होते हैं, लेकिन जैसे साधारण हीरे नेचुरली मिलते हैं, उनकी माइनिंग होती है, एलजीडीज़ आपके लैब्स में साइंटिफिकली तैयार किए जाते हैं, और ये नेचुरल डायमंड्स जितने ही चमकदार, टिकाऊ और मजबूत होते हैं। लेकिन जहाँ साधारण हीरा आपको 3.5 लाख रुपए का पड़ेगा, वहीं ये लैब वाला आप बस 50,000 रुपए में खरीद सकते हो। मतलब रेट में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। एलजीडीज़ की डिमांड यूएसए और बाकी देशों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे अमेरिका में अभी 36% शादियों की अंगूठियाँ इन्हीं लैब डायमंड से बनती हैं। भारत में भी जैसे-जैसे लोगों को पता चल रहा है, तो यहाँ भी एलजीडीज़ का एडॉप्शन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो ये हमने बिज़नेस और इंडस्ट्री को समझने वाला सबसे कठिन काम कर लिया है। अब हम जल्दी से गोल्डिया के बिज़नेस सेगमेंट समझ लेते हैं। तो इधर आप देखोगे इनकी 80% सेल्स लैब ग्रोन ज्वेलरी से आ रही हैं। पिछले साल तक बस 50 से 55% सेल्स इधर से आती थी। मतलब कि बिज़नेस इनका काफ़ी बदल गया पहले से। तो पहले सिर्फ गोल्डियाम नेचुरल डायमंड्स में ही डील करता था, लेकिन अब ये अपना बिज़नेस मॉडल एलजीडीज़ की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और यहाँ ये स्टोर्स के ज़रिए भी सेल कर रहे हैं और ऑनलाइन भी। मतलब कि सेल्स स्ट्रैटेजी या इनके सेल्स चैनल्स काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं। अगले पन्ने पर आप इनके रियलाइजेशंस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एलजीडीज़ के रियलाइजेशंस या मार्जिन्स नॉर्मल डायमंड से ज़्यादा रहते हैं। एलजीडीज़ में 25% का लगभग एबिटा मार्जिन रहता है। नेचुरल डायमंड्स में 15% के आसपास की मार्जिन्स रहती हैं बस। मतलब एलजीडीज़ आपका ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। इसके अलावा लैब ग्रोन नेचुरल डायमंड से सस्ते होते हैं, तो कस्टमर उसी दाम में ज़्यादा कैरेट की ज्वेलरी खरीद सकता है। इस वजह से भी एलजीडी का रियलाइजेशन ज़्यादा है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये लोग भारत में लैब ग्रोन ज्वेलरी स्टोर्स खोल रहे हैं, तो ये इन्होंने अपने स्टोर्स के फोटोज़ डाले हुए हैं यहाँ पर भी, और आप देख सकते हो कि इनके मुंबई में स्टोर्स हैं। जैसे इनका बोरीवली में स्टोर है, अंधेरी और बांद्रा में भी है, फिर एक मुंबई एयरपोर्ट के आसपास भी है। तो ये गोल्डियाम के 3 बिज़नेसेस हो गए। विदेशी कंपनियों को नेचुरल डायमंड सप्लाई करना, एलजीडी सप्लाई करना, और भारत में खुद के लैब ग्रोन ज्वेलरी स्टोर्स। अब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन स्क्रॉल करके हम लोग ऊपर आएँगे। यहाँ कंपनी के रिजल्ट्स दिए गए हैं। आप चाहो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, वरना शायद इन्होंने टेबल भी डाली हुई होगी। एक बारी देख लेते हैं। हाँ, तो हम इस टेबल में देखेंगे। यहाँ Q4 के रिजल्ट्स हैं, मतलब जनवरी से मार्च के 3 महीनों के, और पूरे साल के FY25 के भी रिजल्ट्स हैं। Q4 में सेल्स गोल्डियाम की 35% बढ़ी हैं। पूरे साल की सेल्स
30% ग्रो हुई हैं, मतलब कि गोल्डियाम एक तेज ग्रो कर रहा है, ज्वेलरी बिजनेस है। फिर इधर आप देखोगे तो FY 25 में ग्रॉस मार्जिन 33.8% से बढ़कर 36.1% हो गई है। फिर एबिटा मार्जिन 20.8% से बढ़कर 22.4% हो गई है। Q4 में मार्जिन लगभग वही रही हैं। अब इधर आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इनके एम्प्लॉई एक्सपेंसेस मतलब स्टाफ की सैलरीज वगैरह का खर्चा Q4 में 120% बढ़कर 13 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये एक तरीके से अच्छी चीज होती है। ये हमें बताता है कि कंपनी तेजी से ग्रो करने का प्लान कर रही है और इसके लिए लोगों को हायर कर रही है, टीम बना रही है। क्योंकि आपको स्टाफ तो पहले से रखना पड़ेगा ना, फिर ग्रोथ और सेल्स वगैरह, प्रॉफिट्स वगैरह तो बाद में आएंगे। और आखिरी में हम देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट 30% के आसपास ग्रो किया है। पूरे साल की नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% के आसपास रही है। Q4 में मार्जिन थोड़ी कम रहती है, 11-12% ही बस। ये इनका वीक सीजन रहता है क्योंकि यूएसए में ज्यादातर सेल उधर क्रिसमस और न्यू ईयर वगैरह तक पहले ही हो जाती है। अब ये Q4 के बाद की या Q4 के बाद की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। कंपनियां साल में 4 बार अपने रिजल्ट्स निकालती हैं और अक्सर इन चारों रिजल्ट्स के साथ साथ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस भी रिलीज करती हैं। लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि सारी कंपनियां ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन निकालें। कई बिजनेसेस नहीं भी रिलीज करते हैं। लेकिन अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो या आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आपको ये रिजल्ट्स और प्रेजेंटेशंस देखते रहने पड़ेंगे हर 3 महीने पर कि कहीं किसी कंपनी में कुछ बिगड़ तो नहीं रहा है, या अगर अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो क्या और परचेज करना चाहिए वो बिजनेस। कई लोग बोलते हैं कि बाय और होल्ड करके चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, या वो गाते रहते हैं कि हम लोग तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो ऐसे नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में आप तभी होल्ड करोगे ना जब हर क्वार्टर, हर साल अच्छे रिजल्ट्स आते रहेंगे। लेकिन इतनी सारी कंपनियां हैं मार्केट में, 4000 से भी ज्यादा, तो बहुत कठिन हो जाता है कि किसी रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतने सारे स्टॉक्स को एक साथ ट्रैक करते रहना। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 100 से ज्यादा अच्छे अच्छे स्टॉक्स को क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी स्टॉक पर बाय या सेल कॉल्स नहीं देते हैं। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है स्टॉक्स पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें मैसेज कर सकते हैं। याद रहे कि ये एक पेड कम्युनिटी है जिसकी महीने की फीस बस 850 रुपए है। मतलब आपको बस 850 रुपए में हर महीने इतने सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स पता चलते रहेंगे। इसमें 2 प्लान्स हैं, 6000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपको महीने का रेट 1000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए हुए लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। बस से हम जल्दी से आखिरी की कुछ चीजें देख लेते हैं। अब इधर वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था, बट आप फिर से देख सकते हैं। कंपनी 1970 में शुरू हुई थी और पहले ये सिर्फ नेचुरल डायमंड्स में डील करते थे। फिर 2015 के बाद से ये एलजीडीज पर भी काम करने लगे। इन्होंने इको फ्रेंडली डायमंड्स करके एक बिजनेस भी खरीदा है जो एलजीडीज की मैन्युफैक्चरिंग में है। तो इनकी थोड़ी बहुत खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अलावा ये अन्य मैन्युफैक्चरर से भी एलजीडीज खरीदते हैं। थोड़ा नीचे आते हैं, इधर लिखा है कि गोल्डिया एक डेट फ्री कंपनी है। इनके पास अभी 288 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस है, जो ये आगे और ऑरिजिम स्टोर्स खोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। और इधर आप देखोगे तो हाई रिटर्न रेशियोज वाला बिजनेस है। आरओई कंपनी का 15% है और गोल्डियाम डेट फ्री भी है। मतलब अगर डेट होता तो इनका आरओई और ज्यादा हो सकता था। आखिरी में हमने जो अब तक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से सीखा है वो हम लोग इधर रिलेट कर सकते हैं स्क्रीनर पर। तो मार्केट कैप 4000 करोड़ रुपए के आसपास है गोल्डियाम का। मतलब गोल्डियाम एक स्मॉल कैप स्टॉक है। बिजनेस लगभग 30% के रेट से ग्रो कर रहा है और अभी 33 के पीई पर है। रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं और एफआईआई और डीआईआई होल्डिंग भी थोड़ी थोड़ी बढ़ी है। तो ऐसे आप किसी भी बिजनेस को उसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ के आगे खुद से स्टडी कर सकते हैं आराम से। वरना अगर आपको सब आसानी से एक जगह चाहिए कि आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े और सारे बेस्ट स्टॉक्स की खबर आपको आसानी से मिलती रहे, तो उसके लिए आप फिर हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता जाऊंगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में उसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो टाटा की कौन सी लिस्टेड कंपनी है जो लैब ग्रोन डायमंड सेगमेंट में एंटर कर रही है? मुझे बताइएगा कमेंट्स में अगर आपको पता हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या आपने इससे कुछ अच्छा सीखा है आज, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।